प्रश्नावली 1.2 कक्षा 9 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ उत्तर दीजिए। सत्य है या असत्य है, कारण बताना है कि सत्य क्यों है और असत्य है तो असत्य क्यों है। तो इसका पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। अब ये सत्य है या असत्य, इसकी जांच हम करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या के दो प्रकार थे। कौन कौन से थे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या का एक प्रकार है। अगर इसका उल्टा पूछ लेते कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। इसलिए अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक, तो ये क्या हो गया? इसका उत्तर है कि ये बात सत्य है। ये एक अपरिमेय संख्या या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। किसके रूप का होता है? √m के रूप में। ये असत्य है या सत्य है, ये बताना है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा पर बीच में 0, दाएं साइड चलेंगे तो प्लस की संख्या जैसे 1 2 3 4, बाईं साइड चलेंगे तो -1 -2 -3, ऐसे आगे चलती जाएगी। तो पूछा है कि √m के रूप का होता है प्रत्येक बिंदु। तो ये 4 है, ये 2 है। क्या हम 2 को √4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। √4 है तो इसको सरल करेंगे तो 2 उतर आएगा, तो √m के रूप का हो गया। लेकिन अगर -m हो तो ये संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ये संख्या रेखा पर है ही नहीं। मतलब संख्या रेखा पर -√m का कोई अस्तित्व है नहीं है। संख्या रेखा पर -√m का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये बात असत्य साबित हो गई कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो सकता है। तो ये क्या हो गया? असत्य। पहले का तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। इसका जो पहला प्रश्न किया था उसमें उल्टा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने उस टाइम में बताया था कि ये उल्टा हो गया, तो ये बात क्या होगी? तो देखना है प्रत्येक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में मैंने बताया था क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है? नहीं। वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? नहीं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक, तो ये बात क्या हुई? असत्य। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है।
ठीक, प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, हाँ या ना। तो प्रश्न में बताया कि नहीं, नहीं तो अगर नहीं है तो ऐसी कोई धनात्मक संख्या का वर्गमूल को उदाहरण दो जो क्या है, परिमेय संख्या हो। तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। क्यों होगा ये हम देखेंगे। धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, एक से स्टार्ट हो रहे हैं सारे, क्या है, 1 2 3 4, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लेते हैं 4 को, 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल, वर्गमूल क्या होगा इसका, 4 2, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये उदाहरण हो गया कि ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण जो एक परिमेय संख्या है, ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो क्या है, परिमेय संख्या है। तो उदाहरण दे दिया है, 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज होता है उसको देखते हैं। समकोण त्रिभुज में नीचे वाला तो आधार होता है और ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अब आधार √5 अगर कर्ण होगा तो आधार हम उसका 2 मानेंगे और लंब 1 मानेंगे। कर्ण √5 आधार 2 मान लिया और लंब 1। चलो देखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 2 स्क्वायर कर दिया, उसके बाद लंब 1 का स्क्वायर हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 5 हो गया 1। अब इधर वाले संख्या पर स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड वाली संख्या पर अंडर आता है। ठीक है, तो अब कर्ण का अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो √5 पर जो है वो अंडर आ जाएगा। तो ये कर्ण क्या है, √5 है। चलो अब हम इसको संख्या रेखा पर देखते हैं। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से संख्या रेखा बनाई, बीच में 0, उसके बाद 1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4 लिख दिया। इधर वाली साइड पर बाईं साइड पर माइनस की संख्या लिख दी। अब हमें क्या करना है, आधार लेना है। आधार हमने 2 लिया था, तो 2 0 से लेकर 1 1 हो गया, उसके बाद 2, तो 2 आधार 2 पॉइंट लेना है। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। लंब लेना हमें 1 पॉइंट। अब लंब लेने के लिए चांदा की सहायता से 90 डिग्री का लंब डालते हैं इस पर। एकदम बिल्कुल सही सही लगाना है। अब 90 डिग्री का लंब डालते हैं, ये यहाँ पर हो गया। अब इस पॉइंट को 2 से मिला देंगे। पहले कच्ची लाइन बनाएंगे। ये लो। अब क्या करना है, लंब लेना कितना है, आधार हमने 2 पॉइंट लिया था, तो लंब 1 पॉइंट लेना है। तो 1 पॉइंट जितना हमें प्रकार की सहायता से बनाना है 1 पॉइंट। पहले ये नाप लें 1 पॉइंट बिल्कुल। अब इतना 2 पर रख कर प्रकार को हम यहाँ पर चाप काट देंगे।
ये लो, अब इसको दो से मिला देंगे। अब इस पॉइंट को कोई नाम दे देंगे जैसे बी, और ये हो जाएगा ए। ठीक, अब क्या करना है, बी को इस जीरो से मिलाना है, बी वाले पॉइंट को। ये एडजस्ट नहीं हो रहा है सही। बिल्कुल एकदम पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। ये मिला दिया, और इस पॉइंट का नाम हम लिख देंगे सी। आधार हमने दो, लंब एक हो गया, और कर्ण √5। ठीक, सी पॉइंट हो गया। अब सी से बी तक प्रकार खोलते हैं। ठीक, अब जितना यह खोल रहा है उसके बाद इसको संख्या रेखा पर मिला देना है। अब संख्या रेखा पर ये जहाँ पर ये चाप मिला है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु, ये क्या, यही √5 है, ये √5 है। ठीक, इसी प्रकार हम संख्या रेखा पर किस दूसरी संख्या को भी दर्शा सकते हैं।